कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जिसे वह बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन वे भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि तक भगवान के प्राकट्य होने पर नाचते हैं। जन्माष्टमी मुख्यतः भगवान कृष्ण के जन्मदिन से जुड़ी है। ये वह दिन होता है जिस दिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों के मुताबिक 5243 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं जिन्होंने धरती पर बढ़ रहे अधर्म और अन्याय को खत्म करने के लिए अवतार लिया था। श्री कृष्ण की याद में और उनके बाल रूप को पूजने के लिए यह पावन पर्व जन्माष्टमी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के देश विदेशों में लाखों भक्त हैं, इसलिए इस पर्व को बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के पीछे भगवान कृष्ण का जन्म सबसे बड़ा कारण है। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर बुरे लोगों का साम्राज्य बढ़ गया और सब ओर लूटपाट हाहाकार और लोगों को मारने लगे, तब भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लेने का प्रण किया। भगवान गीता में कहते हैं कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तब वे मानव रूप में अवतार लेकर धरती को असुरी शक्तियों से मुक्त करते हैं। एक बार की बात है जब मथुरा में राजा कंस राज किया करता था, जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर उनका राजपाट छीन लिया था। अपने शक्तिशाली दोस्तों और अपनी ताकत के मध्य में वह चूर था। उसकी देवकी नाम की एक बहुत सुंदर बहन थी जिसका विवाह वह किसी योग्य वर से करना चाहता था। इसी खोज में उसने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करने को सोचा। वासुदेव सदैव सच बोलते थे और धर्म परायण महात्मा थे। राजकुमारी देवकी और राजकुमार वासुदेव अब विवाह कर चुके थे, लेकिन जब उनके विवाह करने की बारी आई तब उसे कंस वध संबंधी आकाशवाणी हुई कि इससे स्पष्ट था कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। जब देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु ने वासुदेव से उन्हें गोकुल ले जाने के लिए कहा, जहाँ नंद और यशोदा रहते थे। वासुदेव ने बच्चे को गोकुल पहुंचाने के लिए यमुना नदी पार की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल लिया और वापस जेल लौटाया। कंस ने सोचा कि वह देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा, इसलिए उसने उसे पत्थर पर फेंक दिया। पर वह बच्ची माँ योग माया में परिवर्तित हो गई और कंस को उनकी मृत्यु के बारे में चेतावनी दी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा भगवान कृष्ण गोकुल में बड़ा हुआ, जिन्होंने वहाँ कई राक्षसों को मार डाला और कंस को मारने के लिए मथुरा लौटाया। तब से जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी भगवान कृष्ण की या गोविंदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की याद में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी लोगों में उत्साह का संचार कर देती है, इतना जोश भर देती है कि लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में झांकियां दिखाई जाती है, लोगों को तरह तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। हर जगह बच्चे छोटे श्री कृष्ण का रूप धारण करके उनकी लीला को दोहराते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। जन्माष्टमी केवल हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि विश्व में हर जगह मनाई जाती है। भगवान के करोड़ों भक्त इस पृथ्वी पर हैं और हर वक्त अपने अपने उत्साह और मन के साथ जन्माष्टमी मनाता है। मध्य रात्रि 12 बजे दूध से मूर्ति को नहलाते हैं और सुंदर कपड़े गहने पहनाते हैं। फिर पूजा के लिए पालन पर रखा जाता है। देवताओं को मिठाई भेंट की जाती है और फिर भक्तों के बीच बांटी जाती है। भगवान कृष्ण के भक्त कृष्ण भजनों के साथ नृत्य करते हैं। साथ ही वे कृष्ण झांकी का एक अति उत्कृष्ट प्रदर्शन आयोजित करते हैं जो रस लीला को एक विशाल तरीके से दर्शाता है। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय गतिविधि दही हांडी का रिवाज है। इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल जन्माष्टमी 2 दिन मनाए जाने के पीछे 2 तरह की परंपरा और मान्यताएं हैं। प्रायः पहले दिन जन्माष्टमी समार्थ मनाते हैं और उसके बाद आगे वाले दिन वैष्णव। समार्थ अक्सर वैष्णव से एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाते हैं। इसके पीछे का कारण समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समार्थ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए कुछ खास योग दिखते हैं और उसी के आधार पर व्रत का दिन तय करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी हो, रात में रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, इस मान्यता पर चलने वालों का उदया तिथि पर जोर नहीं होता, इसलिए अस्मार्थ अष्टमी या इन संयोगों के आधार पर सप्तमी को